ताऊ जी बोल रहे हैं कि आजकल के बच्चे मम्मी डैडी वाले हैं, तो उनको कहाँ पता होगा। जैसे कई लोग यहाँ से प्लान कर रहे हैं, स्पेशली जो हमारे पहाड़ी भाई है। यहाँ पे इतनी सुकून है, लोग मुंबई छोड़ के यहाँ आना प्रिफर करेंगे, पसंद करेंगे। मैं और जो बोलते हैं ना कि मुंबई में रहना एक अलग ही लाइफस्टाइल होता है। मुंबई को कंक्रीट जंगल तुम्हें दिखाई नहीं देगा, आसमान नहीं दिखाई देगा। तो कई भाइयों की मजबूरियां हैं जो शहरों की ओर जा रहे हैं, क्योंकि हमारे पहाड़ों में आप उसको काम सिखाओ घर का, चूल्हा चोखा सा है नहीं, खुद आपने नहीं किया, हम तो कराएंगे। आज हमारे गेस्ट ने एक बात बोली जो कि हमारे भाई प्लान कर रहे हैं उनके लिए। स्वागत प्रणाम दोस्तों, देवभूमि उत्तराखंड के इस खूबसूरत से गांव जड़ीपानी से। तो आज जाके कई दिनों बाद बारिश रुकी है और इन खेतों की अच्छे से तराई हो गई है। तो कल रात को मैंने सोचा था कि सुबह हमें बर्फबारी देखने को मिलेगी, लेकिन बर्फबारी देखने को नहीं मिली। आज हमें धूप देखने को मिल रही है। तो इस टाइम पे वैसे बर्फ़ का पड़ना बहुत मुश्किल है, क्योंकि फरवरी का महीना चल रहा है। अगर ये बारिश जनवरी में हुई होती तो काफ़ी मात्रा में हमें यहाँ बर्फबारी देखने को मिलती। बट क्या ही कर सकते हैं, इन खेतों को, इन पेड़ पौधों को काफ़ी ज़रूरत थी बारिश की। तो आज हमारा धाकड़ बिल्ला हमें कई दिनों बाद दिखाई दे रहा है, पर नाखून निकाल रहा बेटा। तो बारिश में पता नहीं कहाँ छुप के बैठा था। बारिश में कहाँ थे हैं जी, कहाँ थे? ओवरा थे लुक्यों हैं। ये मुझे लग रहा है ताऊ जी गौशाला में छुपा हुआ था, क्योंकि वहाँ पे छुपने के लिए है इसके लिए आड़, तो ये वहाँ छुपा रहता है मेरे को लग रहा है। तो इसके लिए बड़े दिनों बाद दिखाई दे रहा है ये, क्योंकि लगातार बारिश हो रही थी। तो आज बड़े दिनों बाद इसने भी दर्शन दिए हमें। इसका पूरा जबड़ा जो है नीचे से टूटा हुआ है, बड़ा प्यारा बिल्ला है। तो इसको हम जितना लाड प्यार करते हैं ना, तो ये भी बिल्कुल उतना ही लाड प्यार हमें करता है। तो क्या ही कर सकते हैं, जंगली जानवर है बेचारा। और हमारे ताऊ जी ने भी जो है बड़े दिनों बाद हमें दर्शन दिए। तो सिमाने ताऊ जी, तो सिमाने हमारे यहाँ बोलते हैं नमस्ते करने को, है ताऊ जी? हाँ, तो गढ़वाल में सिमाने बोलते हैं हम लोग। तो आजकल के बच्चे नहीं पता होगा, आजकल के बच्चे मम्मी डैडी वाले। हाँ, ताऊ जी बोल रहे हैं कि आजकल के बच्चे मम्मी डैडी वाले हैं, तो उनको कहाँ पता होगा। मम्मी डैडी क्या बीमारी, बिल्कुल, डैडी डेड, मम्मी डैडी डैड। देखा, तो ताऊ जी बोल रहे हैं कि डैडी मीन्स डैड। बोलो माँ जो अच्छा शब्द है, माँ माँ। हाँ, माँ जी अच्छा शब्द है, माँ जी बोलो, मैया बोलो, मैया बोलो, तो सही है। तो हमारे ताऊ जी बड़े दिनों बाद दिखे। और आज सुबह सुबह ताऊ जी को मैं कैप्चर नहीं कर पाया। तो सुबह सुबह ताऊ जी ऐसे पैक हो रखे थे कि क्या ही कहना। ऐसा लग रहा था कि पता नहीं कितनी बर्फ पड़ी होगी यहाँ बाहर। बाहर आके देखा तो मैंने कुछ नहीं है। मैंने कहा तुम पैक क्यों हो रखे हो? तो आपने इतने बड़े बड़े जूते क्यों पहने थे ताऊ जी सुबह? तो चील के मारे कीचड़ लगता है ना, वैसे ठंडा है, ये हल्के फुल्के जूते हैं वो सही है। तो ताऊ जी ने गम बूट पहने हुए थे सुबह यहाँ तक। तो वो इसलिए पहने थे बोले कि कच्ची कीचड़ पिचड़ ना, उसके चक्कर में। हाँ, मैंने सोचा कि ताऊ जी ने बर्फ के चक्कर में पहन रखे हैं। बर्फ जब पड़ती थी तब बर्फ कहाँ पड़ेगी, अब नहीं पड़ेगी, अब तो सपना। उल्टा समय है, अब तो समय उल्टा नहीं है, अब सपने देखो आप। इतनी ज्यादा बर्फ है जब चांद ना, हाँ, बर्फ पड़ इतनी बर्फ, इतनी कमर कमर। 2 रात 2 दिन तो लगातार, हाँ, लगातार बारिश हुई। हो तो ज्यादा है। चांद दिन बर्फ सीजन था ना। मतलब ये है कि इस टाइम पे ताऊ जी ये कहने का मतलब है कि अगर इस टाइम पे अगर पहले की बात होती तो घुटने घुटने तक तो बर्फ आसानी से पड़ी जाती, क्योंकि 2 रात लगातार बारिश हुई है। दिन और अभी भी मतलब मौसम पैक है, बट बर्फ नहीं देखने को मिल रही हमें। तो मेरा भी सपना रह गया है कि मैं जो है यहाँ आपको बर्फ दिखाऊं। तो यहाँ तो हम आपको बर्फ दिखा ही नहीं पाएंगे, लेकिन अब कहीं और जा रहा हूँ मैं बर्फ दिखाने के लिए। अभी नहीं, आगे जाऊंगा कभी, तो उस टाइम पे दिखाएंगे हम आपको, और अच्छी मात्रा में बर्फ दिखाऊंगा मैं आपको। बस ये है कि आप बने रहो हमारे साथ में, है ताऊ जी? तो आज यहाँ हेलीकॉप्टर लगातार उड़ रहे हैं। तो मैं आप लोग बताना चाहता हूँ, आजकल में ही जो है माणा गांव के पास में ग्लेशियर टूटा था, तो जिसके कारण वहाँ पे 57 मजदूर दब गए थे। तो उनको वहाँ से रेस्क्यू किया जा रहा है देहरादून की ओर। तो मैं भगवान बद्रीनाथ से उन भाइयों की दुआ करता हूँ कि वो जो हैं सेफ रहें और स्वस्थ रहें।
तो मैंने सोचा था कि सिरकुट पर्वत पे हमें बर्फबारी देखने को मिलेगी, लेकिन उस साइड भी बर्फबारी नहीं हुई और ना ही कहीं आसपास के इलाके में हमें बर्फबारी देखने को मिली। तो अभी मैं दिन के खाने की तैयारी कर रहा हूँ, गेस्ट के लिए भी और अपने लिए भी। तो राइस मैंने बना दिया है और कटिंग हमारी तैयार है। तो दाल बनाते हैं और उसके बाद हम अपने गेस्ट को खाना खिलाएंगे। और उसके बाद अगर हो सकेगा तो मैं जो है अपने गेस्ट से रिव्यू लेना चाहूँगा अपने रिसोर्ट के बारे में और अपने पहाड़ियों के बारे में, क्योंकि हमारे कई सारे भाई हैं जो इन पहाड़ियों को छोड़ के शहर की ओर जा रहे हैं। तो मैं उनसे ज़रा रिव्यू लूँगा, तो देखते हैं क्या रिव्यू देते हैं हमारे गेस्ट। तो अभी हमारे यहाँ पे गेस्ट आ रखे हैं, 3 दिन का स्टे है। तो मैं इनसे इन पहाड़ों के बारे में और अपने रिसोर्ट के बारे में थोड़ा सा जानकारी लेना चाहूँगा कि उनको कैसा लगा इन पहाड़ में और हमारे रिसोर्ट में। तो हमारे सर मुंबई से हैं। सर बताएंगे ज़रा आप अपने बारे में। बस मुंबई से है, बोरीवली से है, आए यहाँ पे कुछ दिनों के लिए छुट्टियाँ मनाने। बहुत सही लग रहा है यहाँ का, मतलब वातावरण और यहाँ का जो पहाड़ी इलाका है बहुत खूबसूरत है। और जो बोलते हैं ना कि मुंबई में रहना एक अलग ही लाइफस्टाइल होती है, नहीं भाई असली लाइफस्टाइल यहाँ है। जो असली नेचर की तरफ रहना और जो नेचुरल चीज़ों के बीच में पले बढ़ना बहुत कम नसीब वालों को मिलता है। ये बहुत बढ़िया जगह है और स्टे भी बहुत काफ़ी अच्छा है, इंटरेस्टिंग स्टे है, आइए विजिट करिए। और सर जैसे कई लोग यहाँ से प्लान कर रहे हैं, स्पेशली जो हमारे पहाड़ी भाई हैं जो शहरों की ओर जा रहे हैं, उनके बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे? बिल्कुल नहीं वहाँ जाके भाग दौड़ करना और इतनी मेहनत करना, यहाँ पे इतनी सुकून है। लोग मुंबई छोड़ के यहाँ आना प्रेफर करेंगे, पसंद करेंगे। मैं खुद सोच लूँगा कि अगर कहीं जाके कमा के बैठे हैं तो भाई यहाँ ही आते हैं, यहीं रहना है। क्योंकि जिस तरह से ये जो जगह है, खुद की ज़मीन, खुद का घर, ये पहाड़ियों के बीच में है, ये मुंबई में नसीब, ये शहरों में नसीब नहीं होता। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। वहाँ की भागदौड़ ज़िंदगी बहुत बेकार है। बिल्कुल, यहाँ की एक स्वर्ग, एकदम स्वर्ग तो यही है भाई। और ऊपर से ये इतना खुला है, तुम वहाँ जाओगे, उसको कंक्रीट जंगल बोलते हैं, मुंबई को कंक्रीट जंगल। तुम्हें दिखाई नहीं देगा, आसमान नहीं दिखाई देगा, तुम्हें सिर्फ बिल्डिंग, वो लाइटें। यहाँ पे खुला आसमान है, हवा मिल रही है, क्या चाहिए और। चलो थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। और नेक्स्ट टाइम विजिट करें सर हमारे होटल में। पक्का। थैंक यू सर। तो अभी आप लोगों ने सुन लिया होगा कि हमारे गेस्ट ने क्या बोला हमारे इन पहाड़ों के बारे में। तो कई भाइयों की मजबूरियां हैं जो शहरों की ओर जा रहे हैं, क्योंकि हमारे पहाड़ों में रोज़गार नहीं है। तो इसके लिए जो है कई भाई रोज़गार के लिए शहरों की ओर जाते हैं, और कई भाई हमारे ऐसे भी हैं कि जो शहरों की ओर जाने के लिए उतारू हो रखे हैं। तो वो जब अपनी ज़मीन यहाँ बेच देते हैं ना, तो उसके बाद उनको पछताना पड़ता है। तो आप ऐसी गलतियाँ ना करें जो हमारे पहले के भाई लोगों ने गलतियाँ कर दी हैं। तो अभी मैं जा रहा हूँ थोड़ा सड़क में घूमने के लिए, और हमारी बुआ यहाँ पे बैठी है चौकीदार। ठीक है, चौकीदारी करना ओके करोगे ना? इनके भरोसे रहूँगा मैं, तो ये ज़रूर चौकीदारी करेंगी। वो लगी है फ़ोन पे बेचारी, उनका फ़ोन चल रहा है। क्या करना इन बच्चों का, आजकल के बच्चों का ना। तो हमारे समझी उनको गलत हवा से रही है। समझी ने बर्तन धुलाने थे, तो हमारे घर में समझी जी हम उसको फ़ोन नहीं देंगे आरोही को, हम देंगे उसको काम। आप उसको काम सिखाओ घर का, चूल्हा चौखा सा है नहीं, खुद आपने नहीं किया, हम तो कराएंगे। हाँ तब जाके रिश्ता पका होगा, नहीं तो सीखेगी ना। हाँ तो तभी रिश्ता पका होगा, वरना फिर रिश्ता पका नहीं होगा। तो चलो ये जोक सपाट हमारी समझी ने धो रही है बर्तन। तो हम जा रहे हैं अभी सड़क में, थोड़ा सा घूम के आ जाते हैं। बड़े दिनों बाद दर्शन दिए हैं मैंने सड़क पे। तो यहाँ पे हमारे भाई लोग जो है लगे हुए हैं क्रिकेट खेलने में। तो कई दिनों से होल्ड हो रखा था गेम, लेकिन आज फाइनली चालू हो गया है, क्योंकि बड़े दिनों बाद बारिश रुकी है। अभी हम बैठे हुए हैं, तो हमारी अब बोली बाद में लगाई जाएगी, अब देखते हैं कब लगाते हैं। तो अभी मुझे भी खरीद लिया गया है यहाँ पे, और हमारे यहाँ रखी है बैटिंग। तो 5-5 ओवर के गेम है, अब देखते हैं कितने रन बनाती है हमारी टीम। तो अभी मेरी बैटिंग आई और गई, मुझे पता नहीं लगा। तो एक बॉल मिली खेलने को, बस रिटायरमेंट ले लिया हमने। तो बिक्की भाई ने ऐसी बॉल डाली कि मुझे दिखी नहीं, क्या कर सकते हैं। तो अभी आ गए हैं हम गली क्रिकेट खेल के अपने होटल में। काम सिखाया मम्मी ने, भाड़ा धोना सिखाया नहीं सिखाया? काम सिखाया मम्मी ने, हैं बर्तन धोने सिखाया? रुक जाओ, ऐसे कर रही है हमारी बॉय, क्या कहना इन बच्चों। तो आज बनाया है गेस्ट के खाने के लिए पनीर बटर मसाला, दाल फ्राई, टोकरी भर के रोटी। तो हमारा नीरज भाई अभी गेस्ट के खाने की तैयारी कर रहा है। यहाँ पे हो गया है नीरज भाई, पिकअप कराना है ना।
बिल्कुल। तो गैस का खाना हमारा पिकअप हो ही रहा है, तो अभी हम भी खाना खाएंगे, उसके बाद हम अपनी वीडियो को क्लोज करेंगे। तो समय हो गए हैं 9:41 और अभी हम लोगों ने खाना पीना भी खा लिया है और हमारी छुट्टी भी हो गई है। आज हमारे गेस्ट ने एक बात बोली जो कि हमारे भाई प्लान कर रहे हैं उनके लिए, तो काफ़ी डीपली बात है। अगर कोई सोचे इन पहाड़ों में काफ़ी कुछ है, तो जो लोग शहरों की ओर पलायन कर रहे हैं, तो कई लोगों की तो मजबूरी है, लेकिन कई लोग जो है शौक के जा रहे हैं। तो उन भाइयों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग ऐसा ना जाएं, बाद में आपको पछताना पड़ेगा कहीं ना कहीं। तो चेक कर लिया दोस्तों आप लोगों ने वैसे हमारी आज की पूरी वीडियो। तो कैसी लगी आपको वीडियो को लाइक और शेयर और कमेंट करना ना भूलें। तो चलो दोस्तों इस वीडियो को भी यहीं पे क्लोज करते हैं और मिलते हैं हम आपको फिर से एक नए वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय देव उत्तराखंड। बाय बाय दोस्तों।